हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 अप्रैल, 13 अप्रैल एंड 19 अप्रैल को हो गया है। तो इन सारा एग्ज़ाम में जो जो मैथ्स का सवाल पूछा गया है वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में एग्ज़ाम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो 12 अप्रैल जो फर्स्ट शिफ्ट था, उस फर्स्ट शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आज उन सारे मैथ्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला मैथ्स जो 12 अप्रैल 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहला मैच देखो क्या बोला गया है। पहला मैच में ये बोल दिया गया है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 3 days, बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 4 days, सी एंड ए टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 4 days। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय सी अलोन। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। तो इसमें देखो ए एंड बी बोल दिया गया है 3 दिन में पूरा काम करता है, तो ए एंड बी 3 दिन हो गया। बी एंड सी बोल दिया है 4 दिन में, सी एंड ए भी सिमिलरली बोल दिया गया है 4 दिन में। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम करूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो ए एंड ए प्लस बी कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4। सिमिलरली बी ए प्लस सी कितना आ जाएगा 3, सी प्लस ए कितना आ जाएगा 3। ओके, तो पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को जो करना पड़ता है वो है हम लोगों को एफिशिएंसी निकालना होता है। तो मैं एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा। अब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आ जाएगा 10। देखो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 5। अब देखो ए प्लस बी का टोटल कितना आया था 4। ओके, तो मैं ए प्लस बी में 4 लिख देता हूँ क्योंकि हम लोगों को सी कितने दिन में काम अकेला करेगा ये हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोगों को सी का वैल्यू निकालना है। तो सी कितना आ गया 1। तो सी का एफिशिएंसी आ गया है 1। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो सी अलोन करेगा जो एलसीएम आया था और सी का जो एफिशिएंसी है इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो सी का कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा। ओके, 12 days। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 इसका होल स्क्वायर। कॉट 45 कितना है 1। कोसेक 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 का उल्टा है तो साइन 30 हाफ है तो कोसेक 30 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 3/4 + 1 - 4। ओके, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसका एलसीएम हो गया 3 + 4 - 16 इक्वल्स टू कितना आ गया 9 - 9/4। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक ट्रायंगल दे दिया गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। बोला गया है कि ई एफ का लेंथ निकालने के लिए। तो ई एफ क्या है, ई एंड एफ है मिड पॉइंट्स। तो ई एंड एफ अगर मिड पॉइंट्स होगा तो ई एफ का लेंथ कितना आ जाएगा, ई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा बी सी का हाफ, क्योंकि ई एंड एफ मिड पॉइंट है, ये थ्योरम है। अब यहाँ पर देखो ए बी एंड ए सी का जो लेंथ था वो लेंथ यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू उसका अभी तक पता नहीं चला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक एंगल दे दिया गया है 30 डिग्री और ए बी एंड ए सी का अगर साइड मान लो कुछ भी 6 है 9 है, ऐसा कुछ भी साइड्स का लेंथ बोल दिया गया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक एंगल है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कॉस थीटा का रूल अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी इंटू ए सी। इसको आप लोग याद रख लो। इसको अगर आप लोग याद रख लोगे तो अभी ए बी और ए सी का जो भी वैल्यू बोला गया है ये अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखो बी सी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो बस ये अगर हम लोग पुट कर लेंगे तो यहाँ से बी सी का लेंथ आ जाएगा। बी सी का लेंथ आ गया तो ये इक्वल्स टू बी सी बाई 2। बहुत ही आसान है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल दिया गया है ए का एंगल ए का वैल्यू कितना है और ए डी बोल दिया गया है मीडियन है। ए डी मीडियन है तो मतलब क्या, ए डी मीडियन जब भी होगा तो ये बी सी को 2 ए डी जो डी होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो डी सी हो गया 3√3 तो ये भी आ जाएगा 3√3, है कि नहीं। ओके, तो अब देखो ये 3√3 आ गया, ये 9 है तो ये 6√3 है। तो इधर भी सिमिलरली ये 6√3 हो जाएगा। तो देखो ये बी सी का टोटल लेंथ कितना आ गया, ये हो गया 3√3 और ये हो गया 3√3, मतलब टोटल आ गया 6√3। तो ए बी सी जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल का तीनों साइड्स मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, ये तीनों साइड्स का लेंथ हो गया 6√3। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा जो एंगल है वो एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बोल दिया गया आई इज़ द इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन एंगल ए का वैल्यू। तो बी आई सी का वैल्यू बोल दिया गया है और आई क्या है इंसेंटर, आई हो गया इंसेंटर। तो इंसेंटर अगर दिया रहेगा और ऐसे एंगल इस एंगल का वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एंगल आई हो गया, एंगल आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला। तो एंगल आई दिया हुआ है 107 डिग्री।
तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, ये हम लोगों को निकालना है। एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग एंगल लेंगे ए बाई टू इक्वल्स टू कितना हो गया 107 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ गया मेरा 17 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू आ गया 17 इंटू 2 मतलब 34 डिग्री। ओके, तो बहुत ही आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक कैंडिडेट स्कोर्स 20% एंड फेल्स बाई 50 मार्क्स। ओके, तो 20% मार्क्स इसने अचीव किया है और 50 मार्क्स से फेल किया है, तो पास मार्क कितना होगा, 20% मार्क्स के साथ अगर मैं 50 ऐड कर दूंगा तो पास मार्क आ जाएगा। वही पूछा, फिर से पूछा गया है कि while another candidate who scores 40% marks gets 30 marks more than the minimum to pass। तो पास मार्क्स से 30 मार्क्स इसको ज़्यादा मिला है, तो 40% मिला है तो वो क्या है, पास मार्क्स से 30 मार्क्स ज़्यादा। तो इससे अगर 30 मैं माइनस करूँगा तो ये भी पास मार्क आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ही पास मार्क आ गया, ये भी पास मार्क आ गया, इधर भी पास मार्क, ये इक्वल हो गया। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, इधर हो गया 80 इक्वल्स टू 20%, तो 20% मार्क्स इक्वल्स टू कितना है 80। ओके, तो 100% कितना आ जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, एग्जाम का फुल मार्क पूछा गया है तो 100% निकालना है। तो 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू हो जाएगा 400। ओके, तो ये आ गया मेरा आंसर, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कोसेक थीटा का वैल्यू बोल दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कोसेक थीटा का वैल्यू बोल दिया गया है, कोसेक थीटा मतलब कितना है, कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, और साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5/2, इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है √5 और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो बेस आ जाएगा। तो बेस का वैल्यू कितना है 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो बेस का वैल्यू मेरा 1 आ गया। अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा इसका वैल्यू निकालना है, सॉरी ये बोल दिया गया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना है, ये कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट, बेस बाय हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस बाय बेस बाय हाइपोटेनस होता है कॉस, तो सेक कितना हो जाएगा कॉस का जस्ट उल्टा, तो कॉस का जस्ट उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा कितना होगा जस्ट इसका उल्टा, टैन थीटा का उल्टा, तो ये 1/2 हो गया, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 2/√5। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया मेरा √5 प्लस 2 माइनस 1/√5। ओके, तो इधर हो गया मेरा √5, ये हो गया 5 प्लस 2 √5 माइनस 1, मतलब मेरा हो गया 4 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई √5। ओके, इसको अगर √5 नीचे है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे एक √5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा आ गया 4 √5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया मेरा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स द नेक्स्ट 52 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, कार 48 किलोमीटर उसके बाद 52 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 48 प्लस 52। अब टोटल टाइम कितना है, 48 किलोमीटर जाने के लिए कितना, 48 किलोमीटर जब ये ट्रैवल कर रहा था तब इसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, तब इसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, तो 48 किलोमीटर जाने के लिए इसने कितना टाइम लिया बाई 40, प्लस सिमिलरली 52 किलोमीटर 65 किलोमीटर में के स्पीड से ये गया है, तो 52 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है डिवाइडेड बाई 65। ओके, तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस 100 आ गया, और टोटल टाइम देखो कितना आएगा 8 6 48, 8 5 13 4 13 5, मतलब ये आ गया ऊपर 10/5, तो ये मेरा कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 10, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया मेरा एवरेज स्पीड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखो बोलो ये पूछा गया है कि द प्राइस ऑफ 36 kg राइस इज ₹1040 एंड द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल्स टू 10 kg सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस। ओके, तो फाइंड द एसपी ऑफ 5 kg राइस का एसपी हम लोगों को निकालना है। तो इसमें देखो क्या, इसमें ये बोल दिया गया है कि 36 किलो राइस का कॉस्ट प्राइस बोल दिया गया है। ओके, और जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया ये है 10 किलो राइस का सेलिंग प्राइस का बराबर। ओके, तो 10 किलो राइस का सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36 किलो राइस का
जो एस पी है 36 किलो राइस का जो एस पी है, इससे मैं अगर 36 किलो राइस का कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 36 किलो राइस का सी पी इक्वल्स टू इधर आ गया 36 एस पी माइनस 10 एस पी इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 26 एस पी। तो सी पी और एस पी का मेरा एक रेशियो इधर आने वाला है। तो सी पी बाई एस पी इक्वल्स टू कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाई 36, 13/18। तो सी पी इज टू एस पी मेरा निकल गया, सी पी और एस पी का जो रेशियो था वो मेरा निकल गया 13:18। अब देखो ये बोल दिया गया है कि 36 किलो जो राइस था उसका प्राइस कितना था 1040। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये 13 जो है, ये 13 इक्वल्स टू सी पी जो 13 है, ये 13 इक्वल्स टू कितना है 1040। तो 1 किलो राइस का सी पी कितना आएगा 1040 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल्स टू कितना हो गया 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ हो गया मेरा 1 किलो राइस का कॉस्ट प्राइस। ओके, 1 किलो राइस का कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया। तो 1 किलो राइस का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 18 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 36। ओके, तो ये मेरा हो गया 40। तो एस पी मेरा 1 किलो राइस का एस पी आ गया 40 रुपीज़। ओके, अब मुझे बोला गया है कि 5 किलो राइस का कितना आएगा। तो 5 किलो का एस पी कितना आएगा 40 इंटू 5 इक्वल्स टू 200 रुपीज़। तो ये 200 रुपीज़ मेरा हो गया 5 किलो राइस का एस पी। ओके, आ गया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इस सर्कल का ये हो गया सेंटर, इसका एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। मतलब मैं मान लेता हूँ ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी का लेंथ कितना है 6 और सेंटर से इसका डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया 4। अब पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर का लेंथ निकालना है। तो देखो हम लोग जानते हैं ये जब भी डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये मैं मान लेता हूँ ओ है, तो ओ ए जो है ये रेडियस है, और अगर मैं इस एंगल इस ट्रायंगल को देखूंगा ओ ए, इसको मैं मान लेता हूँ सी, तो ओ ए सी इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूंगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं ये ओ सी जो है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी का हाफ, ए बी दिया हुआ है कितना 6, तो ये 6/2 हो गया, तो ये हो गया 3, तो ए सी मेरा आ गया 3। ओके, तो ओ ए का लेंथ मैं अगर निकाल लूँगा तो मेरा रेडियस आ जाएगा, और ओ ए क्या है, ओ ए है हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गया मेरा ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए सी तो मैंने निकाल लिया ऑलरेडी, और ओ सी भी दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना आ जाता है 9 + 16 इक्वल्स टू 25। तो मेरा ओ ए आ गया, ओ ए इक्वल्स टू कितना है √25 इक्वल्स टू 5। तो ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस हो गया, तो मेरा डायमीटर कितना आ जाएगा, तो डायमीटर मेरा आ गया 5 × 2 मतलब 10। ओके, तो 10 हो गया मेरा डायमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बोला गया है इफ़ ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया एक ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, और ए बी सी ट्राइंगल का ए डी जो है वो बोल दिया गया है ए डी मीडियन है, ए डी इज़ द मीडियन। तो मतलब मैं एक ए डी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया ए डी। अब बोला गया है ई एफ और जी 3 पॉइंट जो ए डी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये ई एफ एंड जी। ओके, अब पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल बी एफ जी। तो बी एफ जी मेरा ट्राइंगल अगर मुझे करना पड़ेगा तो मैं इसको ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और एक बी के साथ ई को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ए डी जो मीडियन है, ये मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये ए डी जो ट्राइंगल ए बी सी था इसका हाफ हो जाएगा। फिर से देखो ई एफ जी 4 इक्वल पार्ट में ए डी को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये और ये जो 4 ट्राइंगल है, इस 4 ट्राइंगल का एरिया बराबर आएगा। तो बी एफ जी जो होगा, जो ट्राइंगल बी एफ जी है, ये ट्राइंगल कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ये जो पूरा ट्राइंगल है इसका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 हिस्सों में बांट दिया है ए बी डी को, है कि नहीं। और ए बी डी जो है, ए बी डी क्या है, ये ए बी डी कितना है, ट्राइंगल जो ए बी सी था उसका हाफ था, तो मतलब मेरा आ गया 1/8 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं अब इन दोनों का अगर रेशियो करूँगा, मतलब ट्राइंगल बी एफ जी डिवाइडेड बाई ट्राइंगल ए बी सी कर लूँगा, तो मेरा आ जाएगा कितना 1/8। ये हो गया मेरा आंसर, यही पूछा गया था। देखो ट्राइंगल बी एफ जी बाई ट्राइंगल ए बी सी, तो बहुत ही आसान था। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ए बी का लेंथ बोल दिया गया है 12, पी बी हो गया 8,
और पी ओ का भी लेंथ बोल दिया गया है 18। ओके, ऐसे जब भी दिया रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, पी बी इंटू पी ए इक्वल्स टू कितना हो जाता है, पी डी इंटू पी सी। ओके, और मैं मान लेता हूँ ये जो ओ सी है, ओ सी ये जो रेडियस है ओ सी, ये हो गया आर। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, पी ए कितना होगा 8 और इधर 12, मतलब हो गया 20। और पी डी का लेंथ कितना है, पी डी का लेंथ अभी तक ये पी ओ का लेंथ दिया हुआ है, मतलब जो टोटल लेंथ कितना था 18 से ये आर अगर मैं माइनस कर दूंगा तो पी डी का लेंथ आ जाएगा। तो पी डी का लेंथ कितना हो गया 18 माइनस आर। और पी सी का लेंथ कितना है, ये पूरा है 18, पी ओ है 18, इसके साथ अगर मैं आर को ऐड कर लूँगा तो मेरा पी सी आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा पी सी। ओके, तो यहाँ से देखो ये हो गया 160 और इधर 8, अगर इसको मैं करूँगा तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ओके, तो इधर हो गया, ये हो गया 324 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ गया 324 माइनस 160, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 164। ओके, तो आर का वैल्यू आ गया रूट 164। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 41 इंटू 4, मतलब 2 रूट 41 मेरा आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्या आया है, इसमें देखो पूछा गया है एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना है। तो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू बोल दिया गया है 5 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू है 5, पहले मैं इसको क्यूब करूँगा और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये जो है इसका पावर था 3, तो इस 3 के साथ 5 को मैं मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया मेरा 110। बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप लोग फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट मेथड में करके आप लोगों को दिखाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ए रोम्बस हैज ए साइड लेंथ इक्वल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, द अदर डायगोनल इज ऑफ लेंथ 6√3, देन फाइंड द एरिया। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल्स। ओके, तो यहाँ पर बोल दिया गया है जो रोम्बस है उस रोम्बस का एक जो साइड है वो एक डायगोनल का बराबर है और दूसरा डायगोनल का लेंथ बोल दिया गया है। तो मैं मान लेता हूँ ये हो गया मेरा रोम्बस। तो इस रोम्बस का जितना भी साइड्स है ए है। ओके, और इसका एक डायगोनल का लेंथ है 6√3 और हम लोग क्या जानते हैं, जो रोम्बस का जो डायगोनल्स है ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोनों का। तो 6√3 एक डायगोनल का लेंथ है, तो ये आ जाएगा 3√3, इधर भी आ गया 3√3। ओके, और दूसरा जो डायगोनल है ये कितना हो जाएगा, ये एक साइड के बराबर है, ये मान लेता हूँ मैं ए बी सी डी, ये ए बी सी डी हो गया मेरा रोम्बस। तो एक डायगोनल दे दिया गया है 6√3 और दूसरा जो डायगोनल है वो क्या है, वो एक साइड का बराबर है, तो मैं इसको a/2 लिख लेता हूँ। तो देखो ये जो ट्राइंगल आ गया, मान लेता हूँ ये ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो ट्राइंगल आ गया इस ट्राइंगल में देखो 3√3 OAB जो ट्राइंगल है, OAB इस ट्राइंगल में देखो इसका AB जो है, AB हो गया मेरा हाइपोटेनस, तो AB का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर। तो AB स्क्वायर का A स्क्वायर, OA स्क्वायर मतलब कितना हो गया, OA हो गया 3√3 का स्क्वायर और OB स्क्वायर कितना हो गया, OB हो गया a/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा आ गया ये हो गया 27 प्लस इधर हो गया a²/4। यहाँ से a का वैल्यू मैं अगर निकालूंगा तो एक डायगोनल का लेंथ आ जाएगा, तो a² माइनस a²/4 इक्वल्स टू हो गया मेरा 27। तो इधर आ गया मेरा 3a²/4 इक्वल्स टू 27। तो a² का वैल्यू कितना आ गया, a² इक्वल्स टू 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मेरा हो गया 36। तो a का वैल्यू कितना आ गया, √36 इक्वल्स टू 6। तो एक डायगोनल का लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 6√3 और दूसरा डायगोनल जो साइड का बराबर है वो भी आ गया, तो मेरा दो डायगोनल हो गया 6√3 एंड 6। अगर एरिया अब निकालने के लिए बोला गया है और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल्स, तो मेरा आ गया कितना 18√3। ओके, ये हो गया मेरा एरिया। आ गया बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इसका वैल्यू कितना आएगा। अब ये देखो अगर हम लोग अगर a³ माइनस b³ का फार्मूला लिखेंगे तो ये कितना आ जाता है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में 2x माइनस 3y का होल क्यूब है, इधर भी 2x माइनस 3y है, और मैं अगर 3 इंटू 2x इंटू 3y करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 18xy। तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये फार्मूला पूरा a³ माइनस b³ का फार्मूला है। यहाँ पर a कितना है 2x और b कितना है 3y, तो a³ माइनस b³ का फार्मूला दिया हुआ था। तो ये हो गया 8x³ माइनस 27y³। ओके, आ गया।
मेरा वैल्यू। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। तो मैं मान लेता हूँ मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो था x, और ये डबल हो गया है। तो मतलब इसका जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के साथ ये प्रिंसिपल अगर ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और कितना साल में होगा, ये हो जाएगा 8 साल में। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोगों के पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल 8 साल में डबल हो गया है, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हो गया मेरा 2x माइनस एक्स, और प्रिंसिपल कितना था x, r का वैल्यू निकालना है, 8 साल में डबल हुआ है, तो यहाँ से मेरा r निकल जाएगा। तो ये मेरा आ गया x, इधर भी आ गया x इंटू आर इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, x और x कैंसिल हो गया। ओके, तो मेरा आ गया कितना, r इक्वल्स टू आ गया 100 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो 100 डिवाइडेड बाई 8 जैसे ही करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 50/4 इक्वल्स टू 12, 1/2%। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A/B/C इक्वल्स टू 2:3:7 बोल दिया गया, और B का वैल्यू कितना है 15। तो A और C का डिफरेंस कितना है ये निकालने के लिए बोला गया है। तो A/B/C मेरा बोल दिया गया है 2:3:7। इनमें से B कितना है, B हो गया मेरा 15। तो बाकी का वैल्यू कितना आ जाएगा, B 15 है और B का रेशियो कितना है 3 इक्वल्स हो गया 15। तो मतलब सबके साथ 5 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो A और B का C का वैल्यू भी आ जाएगा। तो ये हो गया, A हो गया मेरा 10 और C हो गया मेरा 35। तो A और C का डिफरेंस कितना आ जाएगा, C माइनस A इक्वल्स टू 35 माइनस 10 इक्वल्स टू 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू यहाँ पर बोल दिया गया है, ये है 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। तो मुझे कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कोसेक 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मुझे बोल दिया गया है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/√3। ये tan कौन सा एंगल का वैल्यू है tan का, तो ये हो गया tan 30 का। तो थीटा कितना हो गया मेरा 30 डिग्री। तो थीटा मेरा हो गया 30 डिग्री। तो अब कोसेक 2 थीटा मतलब कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 2/√3 हो गया मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ये दे दिया गया है और बोला गया है कि x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना है ये निकालो। तो हम लोगों के पास दिया गया है इसका वैल्यू, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा ऐसे। तो x² + 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू आ गया कितना 6√3। तो x + 1/x इक्वल्स टू कितना हो गया 6√3। अब x + 1/x का वैल्यू है, x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है। तो ये मैंने आप लोगों को एक बहुत ही आसान ट्रिक सिखाया था। वो क्या है, जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसको मैं पहले क्यूब करूँगा, यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस। अब जो पावर है 3, इस पावर के साथ जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 216 × 3√3 माइनस 18√3। तो ये मेरा आ गया 648√3 माइनस 18√3 इक्वल्स टू मेरा हो गया 630√3। ये हो गया मेरा वैल्यू। ओके, इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे दिया गया है और इसका भी वैल्यू बोल दिया गया है, x² + y² का वैल्यू क्या है निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर मैं x² + y² + xy इंटू मैं x² + y² माइनस xy करूँगा तो मेरा आ जाएगा x⁴ + y⁴ प्लस x² y²। ओके, तो देखो यहाँ पर x² + y² प्लस xy का वैल्यू मेरे पास दिया नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू मेरे पास है। ओके, और इसका वैल्यू भी मेरे पास है। तो मैं लिख लेता हूँ x² + y² प्लस xy, इसका वैल्यू कितना है 13 और इधर वैल्यू कितना है 117। तो x² + y² प्लस xy का वैल्यू मेरा आ गया, x² + y² प्लस xy का वैल्यू मेरा हो गया 9। अब देखो मेरे पास ये दिया हुआ था कि x² + y² माइनस xy इक्वल्स टू 13 और x² + y² प्लस xy इक्वल्स टू कितना हो गया 9। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँगा तो मेरा आ जाएगा 2 × x² + y² इक्वल्स टू 22। तो x² + y² का वैल्यू मेरा कितना आ गया 11। तो ये हो गया आंसर। ओके, तो जितना भी मैथ्स 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये सारा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अब सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।